नमस्कार दोस्तों, झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों को चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद झारखंड सरकार अब राज्य के कोविड हॉस्पिटलों में आग से बचाव की व्यवस्था में जुट गई है। लापरवाही का आलम देखिए, अभी तक इन कोविड हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के नोडल ऑफिसर तक की नियुक्ति नहीं की गई थी। अब सभी जिले के कोविड हॉस्पिटल को 3 दिन के अंदर इन्हें नामित करने का निर्देश दिया गया है। साथियों, तो डुमरी थाना क्षेत्र में टीकाकरण टीम के साथ दुर्व्यवहार और बंधक बनाने के मामले में तीनों आरोपियों सवर्ण खाखा, सेराफिनुस खाखा और सुरेश कुजूर को गुरुवार रात पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन पर आरोप है कि 7 जून को डुमरी की करनी पंचायत के बिरगांव पकड़ी टोला ग्राम में सोमवार को टीकाकरण करने गई महिला कर्मियों को 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। टीम को न सिर्फ टीकाकरण करने से रोका बल्कि रजिस्टर छीन लिया था। साथ ही दोस्तों, रांची में लगभग 50 दिन के कोरोना के खौफनाक मंजर के बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था सामान्य होने लगी है। मरीजों की संख्या कम होते ही अब अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल रांची में 3 विभाग की ओपीडी को छोड़कर लगभग सभी ओपीडी शुरू हो गई है। अस्पताल के उपाधीक्षक इस मंडल ने बताया कि ऑर्थो और सर्जरी की ओपीडी छोड़कर अस्पताल में लगभग सभी विभाग की ओपीडी को शुरू कर दिया गया। अगली खबर दोस्तों, रांची से झारखंड में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। राज्य के 6 जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन रोक दिया गया। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने अभी तक सत्र 2021-22 के बच्चों तक किताब पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की, जबकि इस संबंध में आदेश फरवरी में ही जारी हो गया था। साथ ही दोस्तों, झारखंड में अगले 3 दिनों तक प्री मानसून बारिश होगी। इस दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में वज्रपात होने के आसार हैं। साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति से झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। इसके अगले 3 दिनों में राज्य में दस्तक देने की उम्मीद है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके 11 जून तक गहरा होने की भी संभावना है। साथ ही दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर गुरुवार से नदी से बालू के उत्खनन पर रोक लगा दिया गया है। अगले 15 अक्टूबर तक रांची सहित राज्य भर में बालू का उत्खनन नहीं होगा। बालू नहीं मिलने का सीधा असर मानसून में घर का निर्माण कराने वालों पर पड़ेगा। शहर से लेकर गांव में मानसून में ही सबसे अधिक घर का निर्माण होता है, ताकि अलग से पटवन करने की जरूरत न पड़े। बालू नहीं मिलने से सिर्फ रांची में 5000 से अधिक घरों का निर्माण रुक जाएगा। वहीं दोस्तों, लोहरदगा पुलिस ने भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू के दस्ते का सब जोनल कमांडर उदय उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पेशरार थाना के मुरहुक्का निवासी उदय उरांव ने अपने भाइयों से मिलने मुरहुक्का आया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उग्रवादी के घर पर छापेमारी व घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार माओवादी पुलिस से कई बार मुठभेड़ में भी शामिल रहा। यह जानकारी एसपी प्रियंका मीना ने दी है। साथ ही दोस्तों, कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी तैयारी पुख्ता करने में जुट गए। दूसरी लहर का हाल तीसरी लहर में ना हो जाए, तीसरी में कम से कम लोगों को परेशानी, इस दिशा में लगातार पहल की जा रही। अब ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार पीएम केयर फंड से झारखंड को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देगी। केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी में यह बताया गया कि पीएम केयर फंड से विभिन्न राज्यों के लिए 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदारी की गई है। इनमें से झारखंड को कितनी मिलेगी, इसकी जानकारी अभी नहीं है। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के संक्रमित होने की खबरों के बीच दिल्ली एम्स ने स्टडी की। स्टडी में कहा गया कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के पीछे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। कोरोना का यह स्ट्रेन वैक्सीन के सिंगल या डबल डोज लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि ज्यादातर लोगों में सिर्फ तेज बुखार जैसे लक्षण दिखे, किसी को भी गंभीर बीमारियों से जूझना नहीं पड़ा है। वहीं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जहां हाथ डालते हैं वहीं कामयाबी का स्वाद चखते हैं। झारखंड में पूर्व आईपीएस अफसर राजनीति में अब सक्रियता बढ़ा रहे हैं। करियर की शुरुआत बतौर डॉक्टर की थी, इसके बाद आईपीएस अफसर, कॉर्पोरेट दिग्गज और इन सबसे ऊपर राजनीति में सफलता का परचम लहरा चुके हैं। साथ ही दोस्तों, 6ठी जेपीएससी की मेधा सूची रद्द होने के मामले में महाधिवक्ता से जल्द परामर्श लिया जाएगा। पूरे प्रकरण में कार्मिक विभाग भी सक्रिय माना जा रहा है कि कार्मिक विभाग से महाधिवक्ता को पूरी फाइल अलग से भेजी जाएगी। साथ ही दोस्तों, धनबाद में सुनवाई के दौरान धनबाद में शराब दुकानों के टेंडर पर लगी रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि धनबाद जिले में शराब की खुदरा बिक्री दुकान के लिए वर्ष 2021-22 का टेंडर निकाला गया और इसका वार्षिक राजस्व 60 लाख रुपए रखा गया है।
साथ ही दोस्तों दूध के कंटेनर में पशुओं की तस्करी, पुलिस ने 17 मवेशी को किया जब्त। पुलिस ने दूध डिलीवरी वाहन को जब्त किया। कंटेनर में भरकर मवेशियों को बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस को चकमा देकर तस्कर व चालक फरार हो गए हैं और सभी मवेशियों को गरीबों में बांट दिया गया है। दोस्तों झारखंड में अनलॉक 2 की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत अब कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 16 जून तक लागू रहेगा। वहीं अब राज्य में जमशेदपुर को छोड़कर सभी 23 जिलों में जो दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुल रही थी वो अब शाम 4 बजे तक खुलेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय बुधवार को सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में किया गया। बैठक के बाद हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने बताया कि जमशेदपुर में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल वहां 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। साथ ही दोस्तों झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों में अब महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिला की जांच होगी। इस संबंध में एनआरएचएम डायरेक्टर रविशंकर शुक्ला ने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी सेवा को अनिवार्य सेवा में शामिल किया गया है। रविशंकर शुक्ला ने कहा है कि किसी भी सूरत में इस जांच को प्रभावित नहीं होने देना है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनकी जाँच की जाएगी और दिव्यांगों के लिए भी ये सुविधा होगी। दोस्तों झारखंड में कोरोना की पहली लहर के अनुपात में दूसरी लहर ज्यादा प्रभावशाली रही। मौत भी अधिक हुई और संक्रमण दर भी तेज रहा। सूबे में दूसरी लहर सबसे ज्यादा 15 से 29 आयु वर्ग वालों के लिए भारी पड़ी। पहली लहर में जहां 32,934 लोग संक्रमण की चपेट में आए थे, वहीं दूसरी लहर में इससे 77% अधिक यानी 58,553 लोग संक्रमित हुए। वहीं मौत सर्वाधिक 60+ आयु वर्ग वालों की हुई। पहली लहर में जहाँ 548 की जान गई थी, दूसरी लहर में संख्या बढ़कर 1843 हो गई। साथ ही दोस्तों झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर 18 साल तक के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। राज्य में इस आयु वर्ग की आबादी करीब 1,43,00,000 है। इनमें से करीब 5% यानी 7,17,00,000 बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। यह दावा सरकार की कमेटी ने किया है। कोरोना की तीसरी लहर के आकलन के लिए इसका सर्वे चल रहा था। सर्वे पूरा होने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इसमें कहा गया कि कुल संक्रमित बच्चों में से करीब 28,700 बच्चे सिम्टोमेटिक होंगे। इनमें से 8610 बच्चों की स्थिति गंभीर हो सकती है और इन्हें आईसीयू में भर्ती कराने की जरूरत भी पड़ सकती है। साथ ही दोस्तों झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को अब एक नई सुविधा मिलने जा रही है। चाहे आंधी पानी हो या फिर सामान्य मौसम, जमशेदपुर सहित पूरे राज्य में पावर कट एक आम समस्या बन गई है। इसको लेकर जेबीबीएनएल नई पहल करने जा रहा है। मुख्यमंत्री सह ऊर्जा मंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जेबीबीएनएल अब उपभोक्ताओं को पावर कट से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा और इससे आम उपभोक्ता जान सकेंगे कि उसके एरिया की बिजली क्यों गई है और कब आएगी और क्या कारण था। सीएम ने पावर कट को लेकर ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार को निर्देशित भी किया है। वैसे तो साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रांची के काठीटाड़ निवासी रूपा तिर्की की मौत की न्यायिक जांच होगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हस्तक्षेप के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। यह आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। अभी इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, उसकी जांच जारी रहेगी। जस्टिस गुप्ता अलग से सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही दोस्तों झारखंड में बच्चों को कोरोना से पहले डायरिया से सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से विशेष प्लानिंग की गई है। इसके तहत राज्य में बच्चों के लिए 40 लाख पैकेट बांटे जाएंगे। हेल्थ विभाग के वरीय आईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से राज्य के सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश भेज दिए गए हैं। सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि मानसून से पहले 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में सभी 5 वर्ष से छोटे बच्चों को ORS के पर्याप्त पैकेट और जिंक की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए। हत्या, चोरी, लूट, छिनतई और रेप जैसे गंभीर आरोप में पकड़े जाने के बाद बाल सुधार गृह डुमरदग्गा भेजे गए नाबालिग के यहाँ शराब पार्टी कर रहे, लेकिन प्रशासन बेखबर है। नागपुरी गाने की धुन पर सिगरेट का धुआं उड़ाते और शराब का पैक बनाते सोशल मीडिया में इनका वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार को जिला प्रशासन हरकत में आया है और रांची एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता व सिटी एसपी सौरभ समेत कई अधिकारी बाल सुधार गृह पहुंचे और जांच की। शुरुआती जांच में वायरल वीडियो डुमरदग्गा बाल सुधार गृह होने की पुष्टि हुई है और एसडीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं तो कोल इंडिया समेत उनकी अनुषंगी बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल सहित अन्य इकाइयों में कार्यरत कर्मियों के महंगाई भत्ते में कटौती की गई है। कोयला कर्मचारियों को जून से अगस्त तक मिलने वाला महंगाई भत्ता 0.5% की कटौती के साथ उनके खाते में आएगा। पहले जहां 28% बीडीए मिलता था, वहीं अभी इसे घटाकर 27% कर दिया गया है। नई दर 1 जून से 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। उल्लेखनीय है कि कोल कर्मियों के महंगाई भत्ते में कटौती करने को लेकर पहले से ही चर्चा हो रही थी।
साथ ही दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। बुधवार को पेट्रोल 91 और डीजल 90 प्रति लीटर था। 1 अप्रैल से 8 जून के बीच पेट्रोल में 3 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ है। लोगों की माने तो इससे पहले पेट्रोल व डीजल की कीमत में कभी इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ईंधन में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है और कोलफील्ड पेट्रोलियम एसोसिएशन के संजीव राणा बताते हैं कि एक तो कोरोना संक्रमण और दूसरी तरफ कीमत में बढ़ोतरी से पंप संचालक परेशान हैं। चंदन कियारी के भाजपा विधायक अमर कुमार बौरी मंगलवार को बोकारो डीसी ऑफिस में धरने पर बैठ गए। विधायक की नाराजगी इस बात को लेकर है कि बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रोसिटी द्वारा निर्मित टेंट अस्पताल के उद्घाटन में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। इसके बाद कुछ देर बाद मुख्य सचिव से उनकी फोन पर बात हुई और मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देने के आश्वासन पर वो धरने से उठे। साथ ही दोस्तों झारखंड के गढ़वा से सदर थाना क्षेत्र के तिलदाव गांव में पुलिस ने अवैध रूप से ब्लैक में शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 100 देसी शराब, 180 ml के 23 इंपीरियल ब्लू, 5 पीस गॉडफादर कैन बियर और 9 किंगफिशर बियर की बोतल बरामद की गई। जानकारी थाना प्रभारी संजय कुमार ने मंगलवार को दी। आरोपी लॉकडाउन की वजह से 2 बजे दुकान बंद होने के कारण अपने घर से ब्लैक में शराब की बिक्री करता था। दोस्तों झारखंड की खबरों में आज की इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक